जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं एक क्लास हरियाणा जीके की। तो आज की क्लास हमारी पहली क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने हरियाणा जीके। तो दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हरियाणा जीके की क्लास लेकर आइए। तो आज ये पहली क्लास है हरियाणा जीके की और हरियाणा स्पेशल मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? हरियाणा स्पेशल। और अभी हरियाणा में जैसे वैकेंसी है, सीएटी वाला पेपर हो गया और भी एचटेट वाला पेपर हो गया, जैसे और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं अभी हरियाणा में। तो उन सभी के लिए ये वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप यकीन मानना कि इस क्लास से हरियाणा स्पेशल का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम बिना देरी किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा हरियाणा स्पेशल है और जीरो से पढ़ेंगे हम और हाई लेवल तक जाएंगे। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में कराया और जैसे मैंने आपको पॉलिटी में कराया था, उसी तरीके से हम हरियाणा स्पेशल भी करेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से कहां तक जाएंगे हम? टॉप तक। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। हरियाणा स्पेशल, पहले एक छोटा सा मैप बनाना होगा हमें। उस मैप के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हरियाणा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कितना लेटीट्यूड एक्सपेंशन है, कितना लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन है। अगर हिंदी में कहूं मैं तो हरियाणा का कितना अक्षांश विस्तार है और हरियाणा का कितना देशांतरीय विस्तार है, वो सभी हमें देखना होगा मैप के थ्रू। तो पहले एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा मैप बनाएंगे पहले दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये हरियाणा का मैप है। क्लियर दोस्तों? और इस हरियाणा के मैप में इधर साइड हिमाचल प्रदेश, इधर साइड पंजाब, इधर साइड है उत्तर प्रदेश और इधर साइड है दिल्ली और इधर साइड है दोस्तों राजस्थान। क्लियर? देखो अगर हरियाणा हमें स्टार्ट करना है और हरियाणा से जो हमें पढ़ना होगा वो जीरो लेवल से पढ़ना होगा और जीरो लेवल में हमें पढ़ना होगा मैप के अकॉर्डिंग। तो इस मैप में पहला क्वेश्चन ये है और यहीं से क्वेश्चन बनकर आते हैं और जब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो बच्चे यहाँ से गोल हो जाते हैं। लेकिन मेरी क्लास में ऐसा नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आपको लिखाया जाएगा और ये क्वेश्चन अभी मैं आपको लिखकर भी नोट कराऊंगा। अभी जरा मैप के थ्रू समझना है आपको। देखो सभी को कमेंट करके ये बतानी है कि ये कौन सी लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये वाली कौन सी लाइन है? फिर एक लाइन ये वाली है। देखो एक बात याद रखना, जैसे एक नॉर्मली बात यह है, जैसे ये ग्लोब है, समझो कि ये दोस्तों ग्लोब है। क्या है? ये ग्लोब। और इस ग्लोब में जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ड्रॉ होती है, ये वाली लाइनें होती हैं देशांतर लाइन। कौन सी लाइन होती है दोस्तों? देशांतर लाइन। और जो ग्लोब में ये वाली लाइनें होती हैं, ये लाइनें होती है अक्षांश लाइन। कौन सी लाइन होती है दोस्तों? अक्षांश लाइन। तो अब आप इस मैप में देखो, जो मैप मैंने बनाया है हरियाणा का, इस मैप में आपको देखना है कि ये कौन सी लाइन है। तो ये वाली लाइन है
अक्षांश लाइन, कौन सी लाइन दोस्तों, अक्षांश लाइन है। और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, देशांतर लाइन। कौन सी लाइन दोस्तों, देशांतर लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है और हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सबसे पहले देखेंगे हम हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री, कितना दोस्तों, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर कितना है 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, वो भी कौन सा, नॉर्थ। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, भारत का नहीं दोस्तों, हरियाणा का, जो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ तक हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं कि भारत, इसका हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है ये वाला जो टच करती है लाइन, 73 डिग्री 73 नहीं, ये 74 है। कितना है दोस्तों, 74 डिग्री, ये 74 डिग्री ये बैठेगा 74 27 के आसपास, 74 डिग्री 27 मिनट ईस्ट से लेकर 77 डिग्री 56 मिनट ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ये वाला भारत का, सॉरी भारत का नहीं, हरियाणा का, ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनकर तैयार होता है कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो तब बताओगे आप कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर तक हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। क्लियर दोस्तों। और यहां से फिर बाद में जो क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा से नॉर्थ साइड में, हरियाणा से नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब उत्तर में, देखो अगर हम देखते हैं इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं हम, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोस्तों ये बताओ कि नॉर्थ में हरियाणा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, क्या कौन कौन से राज्य हरियाणा से अपनी सीमा बनाते हैं, तो आपको बताना है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश हरियाणा से उत्तर दिशा में लगे हुए हैं। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोस्तों ये बताओ कि पूर्वी दिशा में ऐसा कौन सा राज्य है जो हरियाणा से अपनी सीमा बनाता है, तो आप क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोस्तों ये बताओ कि पूरब और दक्षिण, ईस्ट और साउथ ईस्ट में या दक्षिण पूरब में हरियाणा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा यूटी है, तो आपको बताना है दिल्ली। और दिल्ली देखो तीन तरफ से इससे बाउंड्री लगाता है, एक साइड, दूसरी साइड ये भी दिल्ली से लगी हुई है और ये वाली साइड भी दिल्ली से लगी हुई है। तो हरियाणा से तीन तरफ से दिल्ली लगा हुआ है, कितनी तरफ से, तीन तरफ से। अब बात करते हैं वेस्ट साइड की। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोस्तों ये बताओ कि हरियाणा से वेस्ट में कौन सा राज्य लगा हुआ है और वेस्ट साउथ में कौन सा राज्य लगा हुआ है,
तो आप बताओगे राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। क्लियर दोस्तों? तो यहां से मैंने अभी आपको बस 2 क्वेश्चन बताए हैं कि भारत इसका हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है। हरियाणा का अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और हरियाणा का देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। और हरियाणा से नॉर्थ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश लगे हुए हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। पूर्व और दक्षिण में दिल्ली लगा हुआ है। और पश्चिम दिशा में राजस्थान हरियाणा से अपनी बाउंड्री बनाता है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी के क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं यहां से आगे। ऐसा करना होगा रफ। पहले लिखते हैं हम, नोट करके सभी को लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, तो दोस्तों हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना बताया था मैंने आपको, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 56 मिनट पूर्वी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। और देशांतरीय विस्तार कितना बताया था, 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 77 डिग्री 55 मिनट ये दोस्तों हो गया, सॉरी ये तो नॉर्थ है और ये ईस्ट देशांतर। क्लियर? तो 2 पॉइंट अभी आपने लिखे कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है और हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। फिर आपको लिखना है आगे तीसरा पॉइंट कि हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कितने राज्य हैं इनमें? नंबर फर्स्ट पंजाब, नंबर सेकंड हिमाचल प्रदेश, और थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ दिल्ली, और फिफ्थ कौन सा? राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। देखो पंजाब जो लगा हुआ है वो नॉर्थ साइड लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी आपको पेपर में नॉर्थ में मिलेगा। उत्तर प्रदेश ये ईस्ट साइड में बाउंड्री बनाता है हरियाणा से। दिल्ली ये वेस्ट ईस्ट में बनाता है बाउंड्री, ये वेस्ट में भी एंड वेस्ट और ईस्ट
दोनों दिशा में हरियाणा से बाउंड्री बनाता है राजस्थान। क्लियर दोस्तों। अब यहां से चलते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको ये पॉइंट वो लिखाए हैं जो मैंने आपको मैप में समझाए थे। क्लियर। यहां से चलते हैं आगे, और यहां से आगे चलने के लिए मुझे करना होगा रफ। अब करते हैं यहां से इसे रफ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हरियाणा के एरिया की, कि हरियाणा का कितना एरिया है, कितनी किलोमीटर में हरियाणा फैला हुआ है। तो इसमें लिखना है दोस्तों आपको कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं इस क्षेत्रफल को भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर देखता हूं तो ये कितना परसेंट बैठेगा, ये कितना परसेंट होता है। तो दोस्तों ये होता है 1.4%। कितना दोस्तों 1.4% भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% है। यही तो बताया। अगर पूरे भारत को मैं 100% मानता हूं तो इस 100% में से हरियाणा के पास कितना परसेंट एरिया है, तो हरियाणा के पास एरिया है 1.4%। क्लियर दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूं कि हरियाणा के पास ये तो हो गया जनसंख्या, सॉरी ये तो हो गया क्षेत्रफल। और अगर मैं एक छोटी सी बात अगर जनसंख्या की करता हूं हरियाणा की, कि हरियाणा के पास कितना जनसंख्या है, तो जनसंख्या है 2.54 करोड़। और ये जो डाटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये डाटा बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सब पॉइंट जो मैं तुम्हें लिखा रहा हूं ना, जो हमें पढ़ने होते हैं, तो ये हमें पढ़ने होते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के पास इतना क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, और जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% हिस्सा है। और अगर जनसंख्या की बात मैं करता हूं हरियाणा के पास, तो हरियाणा के पास 2.54 करोड़ जनसंख्या है। और अगर प्रेजेंट में हम प्रेजेंट में लेकर आते हैं 24 में, तो 24 में 3.74 के आसपास की जनसंख्या हो चुकी है। इतनी जनसंख्या यहाँ की बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नोट करके नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें देखना है यहाँ का लिंग अनुपात कितना है, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, और जन घनत्व कितना है हरियाणा का, साक्षरता कितनी है हरियाणा की। ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो है 879, 879 हरियाणा का लिंग अनुपात है। और जन घनत्व की अगर बात करते हैं तो हरियाणा का जन घनत्व है 573 वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व से मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो कितना है जनसंख्या जन घनत्व कितना है हरियाणा का 573। और साक्षरता रेट या लिटरेसी रेट कितनी है हरियाणा की, तो ये है 75.55%। ये हरियाणा की साक्षरता दर है। और इस साक्षरता दर में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है और महिला की साक्षरता दर कितनी है, यह हमें याद रखना है। तो अगर हम पुरुष की
साक्षरता दर की बात करते हैं तो 84.04% यहाँ की मेल लिटरेसी रेट है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.04%। और अगर मैं महिला की साक्षरता दर की बात करता हूं तो यह है 65.91%। क्लियर दोस्तों? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879। जनघनत्व कितना है? 573। साक्षरता दर कितनी है? 75.55%। और इसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 84.04%। महिला की साक्षरता दर कितनी है? 65.91%। क्लियर दोस्तों? और आपसे एक गारंटी मेरी है, अगर हरियाणा स्पेशल आप मुझसे पूरा पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके का ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना पाओ। ठीक है दोस्तों? तो यहां से चलते हैं अब आगे। एरिया देखा, जनसंख्या, लिंगानुपात, जनघनत्व, साक्षरता। अब चलते हैं यहां से आगे। और ये सारा जो डाटा लिखा रहा हूं मैं आपको, ये 2011 की जनगणना का डाटा हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमें वही पढ़ना है क्योंकि 2021 की जनगणना के जो डेटा है वो पब्लिश नहीं हुए हैं अभी। अब चलते हैं आगे। आगे लिखना है इसी हरियाणा जीके में कि हरियाणा सदन, हरियाणा सदन कि हरियाणा का सदन एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, किस तरह का सदनात्मक है, किस तरह का सदन है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बना हुआ है कि हरियाणा का सदन एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब वो होता है कि हरियाणा में विधानसभा भी है या विधान परिषद भी है, या विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है हरियाणा में। ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो इसका जो हमें उत्तर लिखना होता है, इसमें लिखना होता है हमें एक सदनात्मक। एक सदनात्मक, एक सदनात्मक का मतलब है कि हरियाणा में केवल विधानसभा ही है, ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। अगर यहाँ पर विधान परिषद होती तो हम इसे कहते द्विसदनात्मक। यहाँ पर विधानसभा है इसलिए हम इसे कह रहे हैं एक सदनात्मक। और विधानसभा की सीटें कितनी है हरियाणा में? 60। कितनी सीटें हैं? 60। और हरियाणा में अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है, अगर हमें ये बतानी हो तो दोस्तों लोकसभा की सीट हरियाणा में 10 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। तो यहां से क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि हरियाणा का सदन एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक। आपको लिखना है कि हरियाणा का सदन एक सदनात्मक है क्योंकि यहाँ पर केवल विधानसभा ही है। अगर यहाँ पर विधान परिषद होती तो हम कहते कि द्विसदनात्मक है। और यहाँ पर विधानसभा की संख्या कितनी है? 60। और लोकसभा सीट कितनी है हरियाणा में? 10। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 5। क्लियर दोस्तों? अब यहां से चलते हैं आगे। नोट में फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट लिखना है कि हरियाणा एनसीआर। हरियाणा एनसीआर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हरियाणा एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं, ये हमें लिखना है कि हरियाणा में हरियाणा एनसीआर के कितने जिले शामिल हैं, कितने जिले एनसीआर में आते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं, ये हमें लिखना है। तो अब तो इनकी संख्या 14 हो चुकी है। पहले 13 थी लेकिन अब 14 है क्योंकि एक हटा दिया है और 2 बढ़ा दिए हैं। एक हटा दिया मेवात और 2 बढ़ा दिए हैं नूह और चक्री दादरी। देखो इनके नंबर अब हमें लिखने हैं कि कौन कौन से जिले हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है 100%। इसे करते हैं रफ। तो चलो इधर लिख देते हैं, यहाँ पर अभी जगह है। फरीदाबाद, ये वो जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम,
पलवल, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, नुहू, महेंद्रगढ़, नुहू, करनाल, भिवानी और चक्री दादरी, कितने जिले हुए? 12। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, नुहू, करनाल, भिवानी, चक्री, दादरी। 2 जिले और बचे हैं। रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, नुहू, करनाल, भिवानी, चक्री, दादरी, रोहतक। और कौन सा रहा इसमें दोस्तों? क्योंकि ये 14 जिले हैं हरियाणा में। एक 14वां जिला देखते हैं, एक बार इनका दोबारा रिवीजन करते हैं। कौन सा है? फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो चुका है, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, एक जिंद और जिंद भवानी, जिंद। ठीक है दोस्तों, तो कितने जिले हुए? 14। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, नुहू, चक्री, दादरी, महेंद्रगढ़ और रोहतक और जिंद। ठीक है दोस्तों, पहले मेवात शामिल था और मेवात को हटाकर यहाँ पर नुहू शामिल कर दिया गया है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहली क्लास थी हरियाणा की, मिलते हैं आपसे सेकंड क्लास लेकर। जब तक के लिए जय हिंद।